हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। मेरा नाम है कोमल व्यास शर्मा एंड आई वेलकम यू ऑल टू गेट एकेडमी। तो आरआरबी जेई की इस सीरीज में नेक्स्ट मैं आप लोगों के लिए जो सबसे महत्वपूर्ण चीज लेकर आई हूँ वो है करंट अफेयर्स। तो करंट अफेयर्स स्पेसिफाई किया गया है आपके सिलेबस के अंदर में। अब देखो यार, करंट अफेयर्स जो है ना, वो हमें पता नहीं कि कहाँ का पूछेगा, ठीक है, कब का पूछेगा वो भी नहीं पता। तो हम जो एक्सपेक्ट कर रहे हैं चीजों को कि एग्जाम अगर अक्टूबर या नवंबर में हो रही है तो उसके पहले के करंट अफेयर्स आपको पता होना चाहिए एटलीस्ट 1 ईयर के, ठीक है। लेकिन हम अभी इसे रिवर्स ऑर्डर में स्टार्ट करेंगे। तो अभी जैसे अगस्त चल रहा है तो आज फर्स्ट पार्ट आने वाला है जुलाई और अगस्त के करंट अफेयर्स का। तो मैं आज यहाँ पे 30 क्वेश्चंस डील करूंगी करंट अफेयर्स में। नेक्स्ट 30 क्वेश्चंस जो हैं वो आरिफ सर डील करेंगे, उसके बाद के और 30 क्वेश्चंस मैं डील करूंगी। तो ऐसे छोटी छोटी वीडियोस अलग अलग पार्ट में आपको यहाँ पर देखने को मिलेगी। ये रिकॉर्डेड लेक्चर है तो यहाँ पे आराम से आप लोग क्वेश्चन को देखिएगा, उसके आंसर को नोट डाउन कर लीजिएगा। क्वेश्चन और आंसर बस कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट्स रहेंगे तो उनको मैं जरूर आपको यहाँ पे लिखा दूंगी बोर्ड में और उसे आपको याद रखना पड़ेगा। ओके, चलिए तो स्टार्ट करते हैं हमारे पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन, Moi Dam becomes India's 43rd site to be inscribed on the UNESCO World Heritage Site. Which state is it in? आपको बताना है कि मोई डैम्स जो कि इंडिया का 43rd साइट बनने वाला है यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट के अंतर्गत, तो आपको बताना है किस राज्य में आएगा। तो मोई डैम्स की अगर बात की जाए तो ये आपका पड़ेगा असम के अंदर में। सबसे इंपॉर्टेंट चीज, ठीक है, याद रखेंगे ये क्या है। अगर मैं बोलूं कि मोई डैम है क्या, तो ये आपका बरियल सिस्टम है, माउंड burial system of Ahom dynasty, ठीक है। तो असम में एक डायनेस्टी बहुत फेमस है जिसे कहा जाता है एहोम डायनेस्टी। तो इनमें जब किसी की मृत्यु हो जाती थी तो उन्हें किस तरह से बरी किया जाता था, उसका एक पैटर्न मोई डैम में देखने को मिलता है, ठीक है। अब क्योंकि ये आपका बहुत पुराना है, आर्कियोलॉजिकल चीजें हैं, तो इसीलिए इसे वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट के अंदर में डाला गया है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2, okay, which country has passed the first comprehensive climate change law in 2024? आपको बताना है कि किस कंट्री ने पास किया है पहला क्लाइमेट चेंज लॉ। बहुत इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट्स, ठीक है। क्लाइमेट चेंज लॉ जुलाई 2024 में ऑस्ट्रेलिया, साउथ अफ्रीका, जर्मनी या फिर नीदरलैंड। अगर बात करें हम इस क्वेश्चन की तो स्टूडेंट्स यहाँ आपका आंसर आएगा वो है साउथ अफ्रीका। तो साउथ अफ्रीका पहली कंट्री ऐसी बन गई है जिसने पास किया है क्लाइमेट चेंज लॉ को, एस, ठीक है। ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है। दूसरी चीज आपको पूछ सकता है कि साउथ अफ्रीका के प्रेसिडेंट का नाम क्या है, क्योंकि ऐसे क्वेश्चंस भी आपको स्टैटिक जीके में देखने को मिलते हैं कि जितने भी फ्रेंडली कंट्रीज हम कह सकते हैं इंडिया के, तो उसमें आपको पूछा जाता है कि उनके प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर या करेंसी, ये 3 क्वेश्चंस तो डैम श्योर आपको आता ही आता है, ठीक है। तो यहाँ पे प्रेसिडेंट की बात की जाए, इनका नाम है सिरिल रामफोंसा, ओके। अच्छा, अगर आपको पूछता है इस क्लाइमेट चेंज के अंदर में होगा क्या, ठीक है, तो हम क्या बोल सकते हैं, इस क्लाइमेट चेंज के अंदर में ये लोग कमिट कर रहे हैं टू रिड्यूस द एमिशंस, कमिट टू रिड्यूस द एमिशंस। जो CO2 एमिशंस होते हैं उनको रिड्यूस करने के लिए ये क्या करेंगे, कमिट करेंगे। ऐसा इस बिल के अंदर में दिया गया है। जितनी भी डेवलपिंग कंट्रीज होती हैं, माना जाता है कि सबसे ज्यादा पोल्यूशन डेवलपिंग कंट्रीज के ही माध्यम से किया जाता है। डेवलप्ड कंट्रीज क्योंकि वो डेवलप्ड हो चुकी हैं तो इसलिए इंडस्ट्रियल पोल्यूशन वहां पे होना थोड़ा सा कम रहता है। डेवलपिंग कंट्रीज के अंदर में ये चीज हमें ज्यादा मिलती है। तो ध्यान ये रखना है कि किस कंट्री ने पहला कॉम्प्रिहेंसिव क्लाइमेट चेंज लॉ को पास किया है, जुलाई 2024 में,
ठीक है, तो ये रहेगा आपका साउथ अफ्रीका। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। Who officially announced his candidacy for the US presidential elections? तो अभी US presidential elections होने वाले हैं। अगर बात करूं US के president elections की स्टूडेंट्स, तो यहाँ एक इंपॉर्टेंट चीज ध्यान रखिएगा कि US में अगर आपको प्रेसिडेंट बनना है तो आपको US में बर्थ लेना जरूरी है, लेकिन हमारे इंडिया में ऐसा नहीं है। इंडिया में अगर आप प्रेसिडेंट बनना चाहते हैं तो जरूरी नहीं है कि आप यहाँ पे बर्थ लें, ठीक है। आप नेचुरलाइजेशन की तरह भी अगर आपने सिटीजनशिप ली है और अगर आप इंडियन सिटीजन हो तब भी आप यहाँ पे इंडिया के प्रेसिडेंट बन सकते हैं, लेकिन यूएस में ऐसा नहीं है। यूएस के प्रेसिडेंट कौन थे? जो बिडेन। जो बिडेन थे। नेक्स्ट यहाँ पे आपको ये बताना है कि अब कैंडिडेसी जो रहेगी इन्हीं की पार्टी में से वो किसकी रहेगी, क्योंकि इनको लोग पसंद नहीं कर रहे हैं। एलिजाबेथ वॉरेन, नैन्सी पेलोसी, एमी क्लोब्यूचर या फिर कमला हैरिस। तो यहां अगर हम बात करें तो इसका आंसर रहेगा आपका कमला हैरिस। बहुत इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट्स, इस बार आपको आरआरबी जेई में इन करंट अफेयर्स में से ही कोई ना कोई एक करंट अफेयर्स देखने को मिलेगा, तो इसलिए सारे क्वेश्चंस को अच्छे से देखेंगे, समझेंगे, आंसर्स लिखेंगे और फटाफट आगे बढ़ते चलेंगे, ऐसा, ठीक है। कमला हैरिस कौन है? तो आप बोलोगे यूएस की वाइस प्रेसिडेंट है एट प्रेजेंट। जितना पावरफुल हमारे इंडिया में प्राइम मिनिस्टर होता है उतना ही पावरफुल यूएस में प्रेसिडेंट होते हैं, ठीक है, ये चीज। आगे बढ़ते हैं। ओके, दूसरी चीज आपको स्टूडेंट्स ये भी पूछा जा सकता है कि कमला हैरिस जो है वो किस पार्टी को बिलोंग करती हैं, तो हम कहेंगे डेमोक्रेटिक पार्टी। नाम याद रखेंगे, डेमोक्रेटिक पार्टी, ठीक है। अच्छा, अब इनके ऑपोजिट में कौन रहेगा? तो इनके ऑपोजिट में रहेंगे डोनाल्ड ट्रंप। जो बाइडेन के पहले प्रेसिडेंट रहे हैं, डोनाल्ड ट्रंप, ठीक है। ये है रिपब्लिक, ये है रिपब्लिकन पार्टी के। ओके, इतनी इंपॉर्टेंट चीजें आपको पता होनी चाहिए। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज ये भी ध्यान रखेंगे कि इंडिया में आप प्रेसिडेंट कितने भी बार बन सकते हो, 1 बार, 2 बार, 3 बार। आपका एक बार में टेन्योर 5 साल का रहेगा, कितने भी बार आप प्रेसिडेंट बन सकते हैं। यूएस में लेकिन आप प्रेसिडेंट सिर्फ और सिर्फ एट मैक्स 2 बार ही बन सकते हैं, मैक्सिमम 2 टाइम्स, ठीक है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, ध्यान रखने के लिए। आपको जीए में पॉलिटी वाले पार्ट में भी ऐसे क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट इज which is first country in the world to issue the first postage stamp on Ram Lala of Ayodhya? राम लल्ला, सॉरी लाला नहीं, राम लल्ला, ठीक है। तो राम जी जो अयोध्या के हैं, अयोध्या के राजा राम, आपको बताना है कि वो कौन सी कंट्री है पूरे विश्व में फर्स्ट कंट्री जिसने पहला पोस्टेज स्टैंप को लॉन्च किया है, ठीक है। उस स्टैंप पे राम जी की फोटो बनी हुई है अयोध्या के साथ, ठीक है। इंडोनेशिया, लाओ पीपल्स डेमोक्रेटिक रिपब्लिक, मॉरिशियस या फिर फिजी। तो अगर बात करें स्टूडेंट्स यहाँ पे कि कौन सी है वो फर्स्ट कंट्री, तो वो है लाओ पीपल्स डेमोक्रेटिक रिपब्लिक, ये चीज, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट है ये, एकदम ध्यान रखेंगे आप इस चीज को। दूसरी चीज याद रखना है, इसकी कैपिटल, वियंटियाने, ये लाओ की कैपिटल है। ओके, 3 डेज का विजिट था हमारे एक्सटर्नल मिनिस्टर का, एक्सटर्नल मिनिस्टर एस जयशंकर सर, मे बी वन ऑफ द बेस्ट फॉरेन मिनिस्टर्स वी हैव, ठीक है। तो एक्सटर्नल मिनिस्टर जो थे वो लाओ गए हुए थे, वहां की कैपिटल में गए थे वियंटियाने में, और वहां पर इन्होंने लॉन्च किया पहला पोस्टेज स्टैंप जो कि किस पे है, राम जी पे बेस्ड है, ऐसा, ठीक है। चलिए जस्ट 1 मिनट। एक और चीज,
राम जी के अलावा इन्होंने लॉर्ड बुद्ध के भी स्टैंप को लॉन्च किया था, ठीक है, गौतम बुद्ध, इनके भी स्टैंप को यहाँ पे लॉन्च किया गया है ऐसा। अब लाओ की बात की जाए ना स्टूडेंट्स, तो ये आपकी एक बुद्धिस्ट कंट्री है। कौन सी कंट्री है? बुद्धिस्ट, ठीक है, ये चीज को ध्यान रखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। जब मैं क्वेश्चन बोलूं ना तब आप लोग खुद ट्राई करो सबसे पहले आंसर देने का, ठीक है, खुद आंसर जब दोगे ना समझ आएगा यार कुछ आ रहा है कि नहीं आ रहा है, उसके बाद चालू करो बाकी चीजें, ठीक है। चलिए, हु वाज डिक्लेयर्ड द विनर ऑफ वेनेजुएलाज प्रेसिडेंट इलेक्शंस ऑन जुलाई 28? आपको बताना है अभी हाल ही में जुलाई 28 2024 में वेनेजुएला का प्रेसिडेंशियल इलेक्शन हुआ है, और ये इसको जीता कौन है आपको बताना है। नाम जुआन गुआइडो, निकोलस मडूरो, हेनरिक कैप्रिल्स, मारिया कोरिना मैकेडो, बताओ। तो यहां अगर बात करें वेनेजुएला की प्रेसिडेंट इलेक्शन की, तो ये जीता है निकोलस मेडूरो ने, याद रखेंगे, ठीक है। तो निकोलस मेडूरो क्या बन गए हैं? प्रेसिडेंट, राष्ट्रपति, कहां के? वेनेजुएला के। ये चीज, ठीक है। अच्छा, वेनेजुएला है कहां? ये भी इंपॉर्टेंट है, कई बार आपको पूछा जा सकता है, तो आप बोलोगे साउथ अफ्रीका के साउथ में पड़ता है ये, सॉरी साउथ में नहीं, साउथ अफ्रीका के नॉर्दर्न कोस्ट में, नॉर्थ में। चलिए आगे बढ़े। वेनेजुएला की कैपिटल मुझे एक बार कमेंट करके बताएंगे अगर आपको पता है तो, ठीक है। तो ये रहा इसका आंसर, दैट इज निकोलस मेडूरो। मसूद पेजेश्कियन has been recently sworn in as a president of which country? मेरे से लिख के ले लो, चांसेस है यहां से क्वेश्चन आने का, ये वाला क्वेश्चन आने का तो बहुत चांस है, ठीक है, क्योंकि हाल ही में ये चीज हुई है, इसीलिए आपको बोल रहा है मसूद पेजेश्कियन जो है ये किस कंट्री के अभी हाल ही में प्रेसिडेंट नियुक्त किए गए, राष्ट्रपति नियुक्त किए गए हैं? ईरान, अफगानिस्तान, लेबनान या फिर इराक? तो ध्यान देंगे स्टूडेंट्स, आपका आंसर रहेगा ईरान, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। यहां से क्वेश्चन आपको आ सकता है। नेक्स्ट, which of the following countries has assumed the chairmanship of the Asian Disaster Preparedness Center from China? आपको बताना है कि कौन सी कंट्री ने यहाँ पे अभी चेयरमैनशिप ली है। चेयरमैनशिप का मतलब होता है, देखो अध्यक्षता किसने की है, किसकी? तो यार एक सेंटर होगा, एक ऑर्गेनाइजेशन होगा, तो उसका नाम है आपका एशियन डिजास्टर प्रिपेयर्डनेस सेंटर फ्रॉम चाइना। तो इस कंट्री कौन सी कंट्री है जिसने अभी अध्यक्षता की है? इंडिया, बांग्लादेश, कंबोडिया या फिर नेपाल? तो यहाँ पे देखिए बात की जाए तो आंसर रहेगा आपका इंडिया, इसलिए ये क्वेश्चन को पूछने का इंपॉर्टेंस है, क्योंकि इंडिया जो है वो चेयरमैनशिप कर रहा है ना, क्या कर रहा है? अध्यक्षता कर रहा है। क्वेश्चंस कहीं से भी आ सकते हैं स्टूडेंट्स, ठीक है, लेकिन आपको ये ध्यान में रखना पड़ेगा। अब बात करते हैं इसकी, दैट इज एशियन डिजास्टर प्रिपेयर्डनेस सेंटर की। तो इसका जो शॉर्ट फॉर्म है वो है एडीपीसी, सबसे इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो एडीपीसी की अगर बात की जाए तो ये आपका एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है। टोटल 9 मेंबर्स है, इंडिया और इंडिया के जितने भी नेबरिंग कंट्रीज हैं, इंडिया और इंडिया के बाकी नेबरिंग कंट्रीज जो हैं वो इसके मेंबर्स हैं। तो कौन कौन से मेंबर्स हैं मैं यहाँ पे नाम लिख रही हूं, ठीक है, तो ध्यान देंगे। बांग्लादेश, कंबोडिया, चाइना, नेपाल, पाकिस्तान,
फिलीपींस, श्रीलंका एंड थाईलैंड। कहां लिखूं? यहां लिख रही हूं थाईलैंड। ओके, और इंडिया। तो टोटल 9 मेंबर्स हैं। इंडिया के अलावा 8 कंट्रीज जो मैंने यहाँ पे लिखी है ये वाली। ओके, बहुत इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट्स, याद रखने वाली चीज। चलिए आगे बढ़ेंगे, इसको भी नोट डाउन करते जाइए। जो आखिरी में मैं कुछ इंपॉर्टेंट चीजों को लिख रही हूँ ना बोर्ड में, उसको भी आपको नोट डाउन करना है, वहां से भी क्वेश्चंस जो हैं वो आते हैं। ओके, द फर्स्ट इंटीग्रेटेड एग्री एक्सपोर्ट फैसिलिटी ऑफ इंडिया हैज बीन अप्रूव्ड फॉर। ठीक है, आपको बताना है पहला इंटीग्रेटेड एग्री एक्सपोर्ट फैसिलिटी, फर्स्ट इंटीग्रेटेड एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट, जिसमें एग्रीकल्चर को आप एक्सपोर्ट करोगे इंटीग्रेटेड वे में। ठीक है, तो ये अप्रूव किस पोर्ट के लिए किया गया आपको ये बताना है। ठीक है, मोरमुगांव पोर्ट, कामराजर पोर्ट, जवाहरलाल नेहरू पोर्ट या दीनदयाल पोर्ट। तो यहां पे देखेंगे फर्स्ट इंटीग्रेटेड एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट फैसिलिटी जो है ये जवाहरलाल नेहरू पोर्ट के लिए अप्रूव किया गया है, ऐसा। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये चीज। पीपी मॉडल में है ये, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मॉडल में। ठीक है, ये है कहां, ये भी आपको पूछ सकता है, ये पोर्ट कहां पे है, तो बोलेंगे मुंबई, मुंबई में। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज, ये बाकी के पोर्ट्स कहां पे हैं, ये आपको मालूम होना चाहिए। अगर पता है तो कमेंट करके मुझे जरूर बताइए, नहीं पता है कोई दिक्कत नहीं है, अभी जो मेरे स्टैटिक वीडियोस हैं वो आप देख सकते हो, उसमें ये सारे पोर्ट्स के बारे में हर चीज हमने वहां पे देखी है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। कंस्ट्रक्शन ऑफ विच टनल प्रोजेक्ट लॉन्च्ड बाय पीएम मोदी which will be the world's highest tunnel began in July 26। आपको बताना है the construction of which tunnel project। ठीक है, कौन सा टनल प्रोजेक्ट, एक मिनट, पीएम मोदी के द्वारा लॉन्च किया गया है, जो कि दुनिया का, वर्ल्ड का सबसे हाईएस्ट टनल रहेगा। रोहतांग, अटल टनल, जोजिला टनल या फिर शिंकुनला टनल। तो चलिए बात करते हैं यहाँ पे। तो इसका आंसर जो है स्टूडेंट्स वो है, इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे, शिंकुनला टनल। ठीक है, क्या नाम रहेगा? शिंकुनला टनल। तो इनॉग्रेशन देखो, कुछ इंपॉर्टेंट चीजें, इनॉग्रेशन किसके द्वारा किया गया है, तो बोलोगे मोदी जी के द्वारा, नरेंद्र मोदी हमारे प्राइम मिनिस्टर। कब किया गया है, तो 25th एनिवर्सरी ऑफ कारगिल विजय दिवस। कारगिल विजय दिवस, ऐसा। ठीक है, किसके द्वारा डेवलप किया गया है, तो बोलना डेवलप्ड बाय बॉर्डर रोड्स ऑर्गेनाइजेशन, बॉर्डर रोड्स ऑर्गेनाइजेशन, BRO। ऐसा। ठीक है, कितना बड़ा है, क्या है, तो बोलेंगे 4.1 किलोमीटर लॉन्ग, ऐसा। जो कि बनाया गया है कितने हाइट में, क्योंकि हाईएस्ट टनल है ना, तो हाइट मैटर करेगी। तो 15,800 फीट, ऐसा। ठीक है, तो माय डियर फ्रेंड्स, इतनी चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है जो आपको पता होना चाहिए। ठीक है, देख लीजिए आराम से। कंस्ट्रक्शन पीएम मोदी जी के द्वारा किया गया है, किसका, तो शिंकुनला टनल का, जो कि दुनिया का सबसे हाईएस्ट टनल है। डेवलप किया गया है बॉर्डर्स रोड ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा। कितना बड़ा है, कितना लॉन्ग है, तो बोलेंगे 4.1 किलोमीटर लॉन्ग, और फीट की बात की जाए तो 15,800 फीट। ओके, क्लियर, एम आई क्लियर टू यू? चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अरे
ठीक है, हाउ मेनी टाइगर्स हैव डाइड इन द लास्ट 5 years एज पर द गवर्नमेंट डेटा? रीजन कि आप टेंशन में आ जाओ, ठीक है, कि टाइगर्स जो कि हमारे देश के नेशनल एनिमल हैं, ठीक है, बहुत बहुत ज्यादा एक्सटिंक्ट हो चुके हैं, ये काफी ज्यादा गिनती के बचे हैं ऐसे। तो आपको बताना है कितने टाइगर्स यहाँ पे मरे हैं लास्ट 5 years में गवर्नमेंट डेटा के हिसाब से। सोचिए, ये तो गवर्नमेंट का डेटा है, एक्चुअल डेटा तो हमें पता ही नहीं है कितने गए होंगे, ठीक है। तो यहाँ आंसर रहेगा स्टूडेंट 628। ओके, 628। इंपॉर्टेंट चीजें जो याद रखनी है वो है इंटरनेशनल टाइगर डे, जो कि मनाया जाता है जुलाई 29 को। ओके, इंटरनेशनल टाइगर डे बहुत इंपॉर्टेंट है। टाइगर प्रोजेक्ट कब आया था, ये भी आपको पूछ सकता है। टाइगर प्रोजेक्ट सबसे पहले 1973 में आया था, ऐसा, ठीक है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज जानने के लिए यही है कि भैया 628 टाइगर्स की यहाँ पे डेथ हुई है पिछले 5 साल के अंदर अंदर में, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। Which state has decided to set up think tank ग्रिड्स बेस्ड ऑन नीति आयोग मॉडल? तो भैया नीति आयोग की अगर बात की जाए, इसका फॉर्मेशन 2014 में हुआ था। किसको हटाकर हुआ था? प्लानिंग कमीशन को हटा के। बचपन से हम पढ़ते आ रहे हैं, प्लानिंग कमीशन पढ़ा ही होगा आपने, 5 year प्लान्स पढ़े होंगे, ठीक है। ये तो प्लानिंग कमीशन या 5 year प्लान जिसे हम कहते हैं, जब वो देते थे तो उसको हटा के नीति आयोग को डेवलप किया गया था 2014 में। आपको यहाँ पे पूछ रहा है कि कौन सा स्टेट है जो इसी तरह का एक थिंक टैंक को डेवलप करने वाला है, ग्रिड्स, जिसका नाम क्या रहेगा? ग्रिड्स, ठीक है, जो नीति आयोग के ही मॉडल के ऊपर में रहेगा। आंध्र प्रदेश, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र या फिर गुजरात? तो यहाँ पे जो आपका आंसर है स्टूडेंट्स वो रहेगा गुजरात। ओके, तो नीति आयोग जो है वो गुजरात में इसे डेवलप करना चाहता है, मतलब सॉरी, नीति आयोग के मॉडल के ऊपर में गुजरात गवर्नमेंट जो है वो उसने डिसाइड किया है, तो ग्रिड्स नाम के थिंक टैंक को यहाँ पे क्या करेगी? डेवलप करेगी। ऐसे जो चीजें आपको याद रखनी है वो है गुजरात के सीएम। तो अभी सीएम कौन है? तो बोलेंगे भूपेंद्र पटेल। ऐसा, ठीक है। ग्रिड का फुल फॉर्म वैसे इतना टफ आपको पूछेगा नहीं, लेकिन फिर भी ध्यान रखेंगे, गुजरात स्टेट इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मेशन। ऐसा, ओके, ये चीज। तो ये ग्रिड का फुल फॉर्म एक तो आपको याद रखना है, गुजरात के सीएम ध्यान में रखना है, और कहां पे डेवलप हो रहा है? गुजरात में। ये चीज आपको याद रखना है। नीति आयोग कब डेवलप हुआ ये भी आप याद यहाँ पे रख सकते हैं। चलिए आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। रिसेंटली द फर्स्ट संकन म्यूजियम ऑफ द इंडिया वॉज इनॉग्रेटेड इन, आपको बोला है संक, डूबने वाला पहला म्यूजियम जो है ये कहां पर इनॉग्रेट किया जा रहा है? बताइए कहां पे ये इनॉग्रेट किया गया है, ये बताना है आपको। टोम्स ऑफ इत्मौदुल्ला, सेकंड टोम्स ऑफ सिकंदर लोधी, थर्ड अकबर टोम्ब या हुमायूं टोम्ब? देखिए चारों की ही अगर बात की जाए तो इसमें से सिकंदर लोधी जो है, देखो मैं आपको हिस्ट्री भी इसमें मतलब ऐड कर दे रही हूँ, है ना, ताकि थोड़ा सा जब आप पढ़ो समझो तो चीजें समझ आ जाए। दिल्ली सल्तनत, सिकंदर लोधी आपके दिल्ली सल्तनत के लोधी डायनेस्टी को बिलोंग करते हैं, ठीक है। इन्होंने ही आगरा की स्थापना की थी। कौन सी सिटी की? आगरा। ऐसे क्वेश्चन आते हैं ना, छोटे छोटे क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो क्या इनका टोम्ब है क्या? दूसरा है इत्मौदौला, ये कौन थे भैया? तो अगर मैं बात करूं अकबर की, ये अकबर दिख रहे, ठीक है। मुगल शासकों में जब मुगल आए तो पहला राजा कौन आया था? वो था बाबर। बाबर का बेटा था हुमायूं, हुमायूं का बेटा था अकबर, अकबर का बेटा था जहांगीर,
जहांगीर का बेटा शाहजहां, शाहजहां का बेटा औरंगजेब। तो औरंगजेब तक तो ना मुगलों का मतलब अलग ही कहानी चली है, ठीक है, एकदम स्ट्रॉन्ग थे ऑल ओवर इंडिया में। औरंगजेब के डेथ के बाद में मुगल्स जो है वो टूटना चालू हुए। तो औरंगजेब के बाद नेक्स्ट रहा आपका बहादुर शाह जफर, बहादुर शाह जफर। लेकिन ये लोग उतने ज्यादा पावरफुल नहीं रहे, इसके बाद के पोस्ट मुगल्स तो और नहीं रहे, अंग्रेज आ गए थे और उसके बाद की कहानी तो आप सब जानते ही हैं, ऐसा, ठीक है, ये चीज। तो यहाँ पे अगर बात की जाए तो अकबर के जो बेटा था जहांगीर, इनकी एक वाइफ थी, इनकी बीवी थी जिनका नाम था मेहरुनिसा, मेहरुनिसा, ठीक है। और मेहरुनिसा के पिता का नाम था एतमाउद्दौला। मेहरुनिसा ने ही एतमाउद्दौला का टॉम बनाया था, बहुत ही सुंदर, ठीक है, मतलब बोलना चाहिए जिसमें आपका पर्शियन आर्ट दिखे ऐसा बनने वाला पहला टॉम था ये, एकदम संगमरमर का, बहुत ही सुंदर, ठीक है। ये थर्ड है अकबर्स टॉम्ब या हुमायूंस। तो अगर इस क्वेश्चन की तरफ आते हैं तो पहला संकन म्यूजियम जो है ये हुमायूंस टॉम्ब में बनाया गया है। कहां बनाया गया है? हुमायूंस टॉम्ब में, याद रखेंगे, ठीक है, इंपॉर्टेंट है ये, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। किसने इनॉग्रेट किया, ये भी आपको पूछा जा सकता है कि ये इनॉग्रेशन किया किसने है। तो यूनियन कल्चरल मिनिस्टर गजेंद्र सिंह, गजेंद्र सिंह शेखावत, ऐसा। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो आंसर क्या रहेगा आपका? हुमायूंस टॉम्ब। ओके, रिसेंटली इन विच टाइगर रिजर्व विंड टर्बाइन हैज बीन इंस्टॉल्ड फॉर पावर जनरेशन। आपको बताना है कि किस टाइगर रिजर्व के अंदर में विंड टर्बाइन, विंड टर्बाइन तो मालूम ही होगा भैया क्या होता है आपका, ठीक है, ये इस तरह के रहते हैं, घूमते रहते हैं गोल 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 गोल, ठीक है, पावर जनरेशन के लिए। तो विंड टर्बाइन को इंस्टॉल किया गया है पावर जनरेशन के लिए। तो यहाँ पे चार आपके पास ऑप्शन है, बांदीपुर टाइगर रिजर्व, मानस टाइगर रिजर्व, कान्हा टाइगर रिजर्व या पेरियार। तो अगर यहाँ बात करें तो इसका आंसर रहेगा आपका पेरियार टाइगर रिजर्व, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ध्यान रखेंगे। पेरियार टाइगर रिजर्व है कहाँ सिचुएटेड? तो ये है आपके केरला में, ऐसे केरला के वेस्टर्न घाट्स में, केरला के वेस्टर्न घाट्स में आपको पेरियार टाइगर रिजर्व देखने को मिलता है, ठीक है। और वहीं पे आपके विंड टर्बाइंस जो है इन्हें इंस्टॉल किया गया है, ये चीज देख लीजिए स्टूडेंट्स, ठीक है, इंपॉर्टेंट है ये बहुत ज्यादा, ऐसा। नेक्स्ट चीज जो आपको यहाँ पे ध्यान में रखना है, इन्हीं करंट अफेयर्स से देखिए स्टैटिक्स भी बनते हैं, ठीक। स्टैटिक क्या बना है? टाइगर रिजर्व्स, जितने इंपॉर्टेंट टाइगर रिजर्व्स है वो आपको मालूम होना चाहिए। टाइगर के ऊपर के ही 2 क्वेश्चंस देख लिए हमने, तो इसलिए वो क्या हो जाता है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। ओके, हुआ क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके पहले भी हमने जो देखा कैपिटल्स हो गए, करेंसीज हो गई, सीएम, सब इंपॉर्टेंट है। Which of the following state government said after the order it will be the first state to implement SC कोटा सब कैटेगराइजेशन? बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी देखिए रिजर्वेशंस को के नाम पे ही बांग्लादेश में इतना बड़ा, मतलब क्या ही बोले, है ना, वहां पूरा का पूरा तख्ता पलट हो गया, ठीक है। इंटरिम गवर्नमेंट भी अब बन चुकी है वहां पे, मोहम्मद यूनुस के लीडरशिप के अंदर में, ठीक है। शेख हसीना भाग के इंडिया आ गई हैं, तो पूरा तख्ता पलट हो गया। वो क्यों हुआ? वो रिजर्वेशंस के ही ऊपर में हुआ है ना, कि वहां पे उन्होंने कहा कि यार रिजर्वेशंस आप मत दीजिए, अब मेरिट लिस्ट में चीजों को रखो। वो बढ़ते बढ़ते इतने बड़े बड़े अब दंगे फसाद होने लग गए ना, वहां पे पूरे राइट्स हो गए, हिंदू मुस्लिम राइट्स भी हम इसको कह सकते हैं, ऐसा। तो यहाँ पे आपको बोल रहा है कि एससी कोटा सब कैटेगराइजेशन यहाँ पे किया जाएगा, जैसे ओबीसी में किया हुआ है, ठीक है, वैसे यहाँ पे एससी कोटे का करेंगे शेड्यूल कास्ट के लिए। क्यों करेंगे? जिससे कि कोई क्रीमी लेयर के हैं, कोई नॉन क्रीमी लेयर्स के हैं, वो यहाँ पे उनके बारे में पता चलता है। तो तमिलनाडु, तेलंगाना, महाराष्ट्र या कर्नाटक? तो यहाँ बात करेंगे स्टूडेंट्स, तो आंसर रहेगा आपका तेलंगाना, ध्यान रखेंगे, ठीक है। तो सुप्रीम कोर्ट ने एक्चुअली अलाउ कर दिया है कि जो स्टेट्स हैं, जो राज्य हैं, वो
सब कैटेगराइजेशन कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? सब कैटेगराइजेशन। कि एससी के अंदर में भी आप डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरीज बना दो ना, एससी के अंदर में भी बना दो डिफरेंट कैटेगरीज, कौन क्रीमी लेयर्स में आएगा, कौन नॉन क्रीमी लेयर्स में आएगा, इस तरह से। ठीक है, तो तेला अगर यहाँ पे ये हो जाता है, कंफर्म हो जाता है, तो पहला राज्य ऐसा रहेगा इंडिया का, फर्स्ट स्टेट, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, जो कि क्या करेगा? कैटेगराइजेशन यहाँ पे करेगा। हुआ क्लियर स्टूडेंट्स? चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ओके, वेयर वाज द फोर्थ नेशनल हिंदी साइंस कांग्रेस 2024 हेल्ड? आपको बताना है कि फोर्थ नेशनल हिंदी साइंस कांग्रेस 2024 कहां हुआ? अहमदाबाद गुजरात, भोपाल एमपी, मुंबई महाराष्ट्र या लखनऊ यूपी? तो यहां बात करें तो आपका आंसर रहेगा भोपाल मध्य प्रदेश में। ठीक है, हिंदी साइंस कांग्रेस कई बार पूछा गया है ना, इस तरह के क्वेश्चंस जनरली आते हैं। ठीक है, ध्यान रखने वाली चीज है ये। चलिए आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इस बार के लिए भी, दैट इज हु इज द फर्स्ट इंडियन, पहली भारतीय बताइए, टू विन 2 मेडल्स, जिसने 2 मेडल जीता है इन द सेम ओलंपिक्स आफ्टर इंडिपेंडेंस। इंपॉर्टेंट है, इंडिपेंडेंस के बाद में वो कौन सी पहली ऐसे भारतीय है, मेल हो या फीमेल आपको बताना है, जिन्होंने 2 मेडल जीता है सेम ओलंपिक्स के अंदर में, उसी ओलंपिक में। पीवी सिंधु, मनु भाकर, मनिका बत्रा या मीराबाई चानू? तो यहाँ पे अगर बात करें स्टूडेंट्स तो आपका आंसर रहेगा मनु भाकर। बहुत 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 इंपॉर्टेंट है ना। ठीक है, ध्यान रखेंगे। इन्होंने क्या जीता है? तो बोलोगे पेरिस ओलंपिक्स, अभी जो चल रहे हैं हाल ही में 2024 में इन्होंने 2 ब्रॉन्ज मेडल जीते हैं। ऐसा, ठीक है, किसमें जीता है? तो 10 मीटर पिस्टल और फ्री में भी जीता है, दोनों में जीता इन्होंने, एक टीम में जीता है। सिंगल 10 मीटर पिस्टल में और एक टीम इवेंट में। इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलिए तो आंसर याद रखना आपको, मनु भाकर, ये हरियाणा की है। आगे बढ़ते हैं। आपको यहाँ ये भी पूछ सकता है कि मनु भाकर कौन सा स्पोर्ट्स खेलती हैं। ठीक है, स्पोर्ट्समैन में ना क्या होता है, कई बार ऐसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, आपको पर्टिकुलरली एक प्लेयर का नाम दे देगा, बोलेगा बताइए कौन सा स्पोर्ट्स खेलते हैं, वहां भी बहुत कंफ्यूजन होता है। तो ध्यान रखेंगे मनु भाकर क्या खेलती हैं, तो बोलोगे शूटिंग करती हैं। ठीक, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। मनिका बत्रा हैज बिकम द फर्स्ट Indian to reach the round of 16 of singles competition of the Olympic Games. She is associated with which sport? देखो आई गया, जैसा मैंने क्वेश्चन बोला सेम उस टाइप का आया है। ठीक है, आपको प्लेयर का नाम दे दिया मानिका बत्रा। अब आपको ये बोल रहा है कि ये क्या बनी है, फर्स्ट इंडियन बनी है जो कहां पे रीच किया, राउंड ऑफ 16 ऑफ द सिंगल्स कंपटीशन। सिंगल कंपटीशन के स्पोर्ट्स का जिसमें 16 राउंड तक ये पूरा पहुंची है, ऐसा है ना, ऑफ द ओलंपिक गेम्स। ये किस स्पोर्ट्स से है? टेबल टेनिस, शूटिंग, रेसलिंग या फिर बॉक्सिंग? तो स्टूडेंट्स यहाँ आपका आंसर रहेगा टेबल टेनिस। ठीक है, ध्यान रखेंगे। तो इंडियन टेबल टेनिस प्लेयर है मनिका बत्रा। मनिका बत्रा। कॉमनवेल्थ गेम्स, गेम्स 2018 की गोल्ड मेडल विजेता रही हैं, ऐसा। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। Which country has hosted the Asia Cup in the year 2025? आपको बताना है कि अगले साल 2025 में एशिया कप को कौन सी कंट्री यहां पर होस्ट करेगी? तो आपका आंसर रहेगा मेरा प्यारा भारत, ऐसा। ठीक है, आफ्टर 34 इयर्स, बहुत इंपॉर्टेंट है, सोचो, आफ्टर 34 इयर्स इंडिया जो है ये होस्ट करने वाला है एशिया कप, ऐसा।
ओके बात करें 2027 एशिया कप की, ये कौन होस्ट करेगा? बांग्लादेश। बांग्लादेश की जो अभी हालत है वो अच्छी हो जाए, राइट, बांग्लादेश। ओके ऐसा, तो इतनी चीज आपको यहाँ पे ध्यान में रखनी है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट, दो और क्वेश्चन, फिर आज का सेशन यहाँ पे, मतलब ये जो लेक्चर है ये हमारा यहाँ पे फिनिश हो जाएगा। नेक्स्ट है, विच मेडल डिड मनु भाकर विन इन द विमेन्स 10 मीटर एयर पिस्टल इवेंट एट पेरिस ओलंपिक्स 2024? बहुत ही आसान है, अभी जस्ट मैंने बताया वही आपको बताना है कि कौन सा मेडल उन्होंने जीता है। उन्होंने ब्रॉन्ज मेडल जीता है। कौन सा जीता है? ब्रॉन्ज। नेक्स्ट, What is India's rank in the recently released Global Passport Index? तो भैया हमारे देश का पासपोर्ट कितना मजबूत है ये पता चलता है कि उस देश की रैंकिंग क्या है। आपको बताना है कि इंडिया की रैंक अभी क्या है ग्लोबल पासपोर्ट इंडेक्स में। तो यहाँ पर बात की जाए स्टूडेंट्स तो आंसर रहेगा 82nd रैंक, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अच्छा, इंडियन सिटीजन्स कितनी जगह वीजा फ्री ट्रैवल कर सकते हैं? $58 कंट्रीज, ये चीज, ठीक है। इस रैंक में फर्स्ट रैंक किसकी आई है? फर्स्ट है सिंगापुर, ठीक है। नेक्स्ट आपको पूछ सकता है ये रिपोर्ट किसके द्वारा जारी किया जाता है? तो यूके की एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसका नाम है हेनली पासपोर्ट इंडेक्स, ठीक है। तो ये लोग इस रिपोर्ट को जनरेट करते हैं। इनके हिसाब से भारत की रैंक जो है पासपोर्ट इंडेक्स में वो 82nd रैंक है। फर्स्ट रैंक किसकी है? तो बोलोगे सिंगापुर की। ओके चलिए, दिस इज ऑल। ये टोटल 20 क्वेश्चंस हैं अभी, इसके आगे के और क्वेश्चंस जो हैं वो नेक्स्ट पार्ट में आपको मिलेंगे, ठीक है। ऐसे छोटे छोटे वीडियोस हम बनाते चल रहे हैं ताकि चीजें जो है वो आपको समझ में आए, पसंद आए, और नोट्स बना लेना इनके। मैं इसलिए इतना धीरे धीरे आराम से चल रही हूँ ताकि आप नोट्स भी बना लो। करंट अफेयर्स जो आपको पूछेगा इसी में से पूछेगा, इससे बाहर कुछ भी नहीं आने वाला। ओके, तब तक के लिए थैंक यू, टेक केयर, ध्यान रखिए, नेक्स्ट पार्ट के लिए वेट करते रहिए। थैंक यू।